आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली से सटा सूबा हरियाणा एक बार फिर से जाट आरक्षण की आग में तप रहा है। ये आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुका है। सबसे ज्यादा हालात तो रोहतक में खराब हुए हैं, जहां पर वित्त मंत्री के घर को, कैप्टन अभिमन्यु के घर को घेरने के लिए आंदोलनकारियों ने धावा बोल दिया। पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। एक शख्स की मौत हो गई है और कई लोग, लगभग 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आरक्षण की आग। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन अब हिंसक रूप ले रहा है। आंदोलन के छठे दिन पूरे राज्य में धधकती रही सरकार के विरोध किया। पिछले कई साल से मुद्दा उठा रहे हैं, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और ये हमारी आखिरी लड़ाई और पार की लड़ाई है। आरक्षण को लेकर जाटों का प्रदर्शन रोहतक, झज्जर क्षेत्र से सोनीपत, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और जींद तक फैल गया। जगह जगह रास्ते जाम कर दिए गए। ये हाल है साइबर सिटी गुड़गांव का। सोहना रोड पर जाट आंदोलनकारी धूनी रमाकर बैठ गए। सड़क पर ही चौपाल लगा ली। जाट आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बन चुका हुक्का भरा गया और आंदोलनकारी सड़क पर ही बैठकर हुक्का पीने लगे। लेकिन इस दौरान सड़क पर भयानक जाम लग गए। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम के चलते लोग बिलबिला उठे। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची, जाम खुलवाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन ये लोग आरक्षण की मांग पर अड़े रहे। आंदोलनकारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की, साथ ही आरक्षण को लेकर सरकार को चेताया भी। या तो अगर इन गरीब आदमी को देना है तो सबको आर्थिक आधार पर दे दो, सभी जातियों में, चाहे गरीब कोई भी किसी जाति का है। अगर जाति का आधार पर देना है तो हमें जाति के आधार से हम बिल्कुल डिजर्व करते हैं। 27% में हमें आरक्षण मिलना चाहिए और हरियाणा सरकार जो है विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाए और उसके अंदर प्रस्ताव पास करे और हमें ओबीसी में डाला जाए। जाट आरक्षण आंदोलन की आग इस बार रोहतक से भड़की। रोहतक और झज्जर में हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। झज्जर में जाटों ने टोल प्लाजा, पुलिस चौकी और 2 एम्बुलेंस में आग लगा दी। रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर तोड़फोड़ हुई। आंदोलनकारियों ने कैप्टन के घर में आग लगाने की कोशिशें भी की। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 1 की मौत हुई है और 9 लोग घायल हुए। रोहतक में हालात काबू में लाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 24 कंपनियां बुलाई गई। हरियाणा के डीजीपी ने हालात संभालने के लिए राज्य में सेना बुलाने की मांग की। नहीं, हमने सभी जिलों के बारे में असेसमेंट की है, लेकिन जो चीज़ सामने आई है निकल के, वो ये सही है कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, ये हिसार, ये जिले हैं जहां पे ज्यादा समस्या है। आरक्षण की आग को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनन फानन में सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। खट्टर ने जाटों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। खट्टर ने जाट आरक्षण को लेकर एक कमेटी बनाई है जो 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी। पिछली सभी रिपोर्ट्स पर संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय, ऐसी सब बातों पर विचार करते हुए इसका संभव तरीका क्या है, 31 मार्च तक रिपोर्ट देंगे और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस विषय का हल निकाला जाएगा। आरक्षण पर राजनीति पूरी तरह गर्म है। राज्य के बीजेपी सरकार एक तरफ इस आग को बुझाने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस ने इस आंदोलन का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ा है। जाट आरक्षण आंदोलन सरकार के गले की फांस बन चुका है। आंदोलन पूरे राज्य में फैल चुका है। आंदोलनकारी कहीं रास्ता जाम कर रहे हैं तो कहीं आग लगा रहे हैं।
कई जगह तोड़फोड़ हुई तो कई रेलवे ट्रैकों पर आंदोलनकारी आसन जमाकर बैठ गए। गुड़गांव में रविंद्र सिंह, रोहतक में सुरेंद्र सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह चौहान, चंडीगढ़ आज तक। जाट आरक्षण की मांग और उस पे होने वाला आंदोलन बहुत पुरानी बात है और सियासत भी जो इस पर हो रही है वो भी नई नहीं है। मार्च 2014 में जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इससे ठीक एक दिन पहले यूपीए सरकार ने जाट आरक्षण का ऐलान कर दिया था। हालांकि चुनावों में कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत फायदा नहीं मिला। दूसरी तरफ कोर्ट ने भी इस फैसले को निरस्त कर दिया था। अब इस बार आर पार की मूड में दिख रहे हैं जाट। हरियाणा के रोहतक से उठी जाट आरक्षण आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में धधक रही है। रोहतक में नेशनल हाईवे को आंदोलनकारियों ने ठप कर रखा है, तो रोहतक दिल्ली रेल ट्रैक पर भी आंदोलनकारी टेंट लगाकर बैठ गए। रोहतक में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। रोहतक से आने जाने वाला हर रास्ता बंद है। आंदोलनकारी अपनी मांग पूरी करवाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं। रोहतक में सभी शिक्षण संस्थानों में 21 फरवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन की आग भड़क रही थी, लिहाजा सरकार ने पूरे राज्य की इंटरनेट सेवाएं ठप करने का फैसला कर लिया। बीएसएनएल समेत सभी प्राइवेट ऑपरेटरों को भी कह दिया गया कि वो राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दें। सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी है, झज्जर है, पानीपत है, हिसार है, जिंद है। इनमें आधी रात के करीब ये आदेश आया था कि सर्विसेज टाइम बिंग के लिए बंद कर दी जाए। बुधवार को आंदोलन की आग को ठंडा करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट नेताओं के साथ चंडीगढ़ में बैठक की थी। मनोहर लाल खट्टर ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का कोटा 10% से बढ़ाकर 20% तक करने की घोषणा की थी। साथ ही वार्षिक आय सीमा भी 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी। सरकार को उम्मीद थी कि इस घोषणा के बाद जाट अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन आंदोलन की आग बुझने की बजाय और भड़क उठी। रोहतक में पुलिस और आंदोलनकारियों में कई बार झड़पें हुई। हरियाणा से उठी जाट आरक्षण की मांग उत्तर प्रदेश की सीमा में भी दाखिल हो चुकी है। गाजियाबाद में भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सड़क पर जाम लगाया और जमकर नारेबाजी की। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जाट आरक्षण की आग रोहतक से शुरू जरूर हुई है, लेकिन अलग अलग कई सारी जगहों पर ये बहुत रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ आंदोलन दिखाई दे रहा है। झज्जर हो, गुड़गांव हो, कई जगहों पर हरियाणा में जबरदस्त और रेलवे ट्रैक से लेकर सड़क पर खूब बवाल मचा रहे हैं आंदोलनकारी। जी हम जाट आरक्षण चाहिए जी। कितना परसेंट और क्या कुछ डिमांड है उसकी? परसेंट 30 होना चाहिए जी, 30%। और गुर्जर ये तो सारे कामयाब हुए और जाटा का बालक कति मट्टी में रला रखे, उनको वो पास नहीं होने दे रहे। अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यह सब बच्चे, हमारा बच्चा ने नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चे हमारे पास होने चाहिए। आर्टिकल 15 और 16 रिजर्वेशन दिया जा सकता है सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, और हरियाणा का जाट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। जो जाट कास्ट है पूरी इंडिया में वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। हमें डिमांड यही है कि स्टेट लेवल पे जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है 27% जो रिजर्वेशन है उसमें हमें शामिल किया जाए। इस रास्ते की परेशानी से निकल नहीं पा रही, ना रोटी है ना पानी, खाने के लिए कुछ है नहीं, परेशान ज्यादा है। अब आरक्षण के चक्कर में हम लोग यहाँ खड़े हैं,
अब 5-6 दिन हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हम लोग बहुत परेशान है, 5-6 दिन हो गए। मोदी जी ने 25 मार्च 2015 को और अमित शाह ने हमारे साथ ये वादा किया था कि जाटों को जल्दी से जल्दी ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। उस बात को लेकर के आज 11 महीने बीत चुके हैं। न तो केंद्र की सरकार ने और न ही हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जाटों का आरक्षण देने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल